अब तक जो भी डिस्कशन किया है उसको एक समराइज करके आगे बढ़ते हैं। बट जो अब तक हमने डिस्कस किया है उसमें मेजरली कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, इंट्राडे में क्या क्या चीजें देखनी है। तो इंट्राडे में मैंने काफी पॉइंट्स बताए थे कि ये सब चीजें देखनी है। वो सब चीजें आपको ध्यान रख के अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको एक बेटर एक्यूरेसी मिलेगी। सी स्टॉक स्पेसिफिक डायरेक्शन सिस्टम्स आप कर सकते हो। इंडेक्स को ट्रेड करना थोड़ा सा ट्रिकी है उसमें, बिकॉज इंडेक्स में फ्यूचर्स कर दोगे तो काफी बड़ा लॉट साइज हो जाता है, चार्जेस काफी लग जाते हैं। पर एक ओवरऑल आपको एक आइडिया समझ में आना चाहिए। समझो बेसिकली आपने एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद इंट्राडे हमने डिस्कस किया था कि इंट्राडे कल का हाई अगर टूट रहा है या वीवैप या सीपीआर के ऊपर है, तो इंट्राडे का जो बायस है वो बुलिश है। उसके बाद सीपीआर के रिलेशनशिप एक्सप्लेन किए थे, वो वीडियो अपलोड है, आप देख सकते हो। राइट एंड ऑन बेस्ड ऑन द ओपन आपको मार्केट का अंदाजा आना चाहिए कि अच्छा आज मार्केट यहाँ ओपन कर तो ये एक्सपेक्टेशन है फॉर द डे। राइट। तो ये सब चीजें आई वुड एक्सपेक्ट कि आप डेली जर्नल मेंटेन करो। तो फॉर एग्जांपल अभी आप ऐसे एक जर्नल मेंटेन किया करो खुद से। तो इससे क्या होगा कि ये जर्नल अगर आप मेंटेन करोगे तो आपको एक आइडिया आएगा कि कैसे चीजें चल रही है। तो इसमें मैं आपको ये बताऊं कि देखो फॉर एग्जाम्पल जो भी डिफिकल्ट एक्सपायरीज होती है मैं यहाँ पे सब नोट करता हूँ। तो किसने मंडे को मिड कैप निफ्टी ट्रेड किया था? तो देखो मंडे में मिड कैप निफ्टी का पुट 3 रुपए का 300 हुआ 1 मिनट। राइट। तो अब सोचो ये सब रिस्क है आप जब ट्रेड करने आ रहे हो। तो मैंने आपको ये सब नोट करके रखना। तो आप जब भी ट्रेड करो आप केयरफुल हो कि ये सब हो सकता है जब मैं नेक्स्ट टाइम ट्रेडिंग के लिए आ रहा हूँ। ओके। सो माय एडवाइस वुड बी, जो भी हमने समराइज किए 4 वीडियोस आप देखो। आगे जाते हुए मेरा प्लान है कि हम इसको थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे, ऑप्शन पे भी डिस्कशन करेंगे कि इफ यू वांट टू स्केल अप इन ट्रेडिंग तो क्या क्या चीजें फोकस करना चाहिए। पर अब तक जो 4 वीडियोस बनाए उसको प्रॉपरली एक बार रिव्यू करो कि अच्छा इंट्राडे ट्रेंड ऐसे आइडेंटिफाई करना है। एकदम डिटेल में हमने डिस्कस किया है। ठीक है। कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, स्टॉप लॉस कैसे रखना है, एंट्री कैसे लेनी है, कैंडल स्टिक्स में क्या क्या चीजें देखनी है। ओके। पोजीशन साइजिंग में भी लास्ट टाइम डिस्कस किया था पूरा ये रिस्क मैनेजमेंट पे कि कैसे करना है। हमने ये कहा था कि एज अ ट्रेडर आपको ट्रेंड के साथ रहना है, एंट्री करनी जब रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल हो। पोजीशन साइजिंग भी सही होनी चाहिए, ना ज्यादा बहुत ज्यादा ना बहुत कम। एंड उसके बाद आपको एग्जिट कैसे करना है वो। ओके। ठीक है, क्लियर है। ओके तो आगे बढ़ते हैं। ओके। सो सी अब जो प्लान है कि जो स्टॉक्स सही लग रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको स्क्रीनर दिया था। ये बेसिकली क्या कर रहा है, फर्स्ट लाइन आप देखो, डेली क्लोज ग्रेटर देन 20 एसएम, मतलब जो भी स्टॉक 20 एसएम के ऊपर है डेली टाइम फ्रेम में वो बता रहा है। सेकंड में जो भी स्टॉक आर्ली में 20 एसएम के ऊपर है वो बता रहा है। भले आपको ये स्टॉक्स बता रहा है जो डेली और आर्ली में बुलिश है। यस और नो? ये स्क्रीनर समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? ये मैंने व्हाट्सएप चैनल पे लिंक भी डाली हुई है, मैं अपने यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। बट आपको पहली लाइन समझ में आ रही है? Right. तो ये वो स्टॉक्स बता रहा है जो ऑलरेडी बुलिश है डेली और आर्ली टाइम पे। तो अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप इन्हीं स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेड लीजिए अगर आपको लॉन्ग करना है। एंड शॉर्ट साइड पे एक और स्क्रीनर बना है बेरिश इन ऑल टाइम, जो बेसिकली सेम चीज है, जो स्टॉक 20 एसएमए के नीचे है डेली और आर्ली में। राइट। पर अगर आप स्टार्ट करें तो आपको बोलूंगा शॉर्ट साइड पे ज्यादा फोकस कीजिए, लॉन्ग साइड पे ट्रेड्स पे फोकस कीजिए। तो इससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल इसमें से कोई भी एक स्टॉक लेते हैं, टाटा स्टील। ठीक है। ओके। तो अगर आप इसको अभी डेली पे एनालाइज करोगे तो आपको कैसे एनालाइज करोगे कि आप क्या देख रहे हो कि स्टॉक, मैं इसको इसमें ओपन कर लेता हूं। ओके। अब देखो हमने क्या था कि जो भी स्टॉक 20 एसएमए के ऊपर है वो एक बुलिश कैंडिडेट है। राइट। एंड अगर आप देखो ये जो कैंडल बनी थी, जो भी हमने अब तक समझा है उसमें, जब ये कैंडल बनी थी जो मैंने हाईलाइट की है, राइट, ये वाली कैंडल, जब ये कैंडल बनी थी तो बुलिश सिग्नल था कि नहीं था? 20 एसएमए पे एक ग्रीन कैंडल। यस और नो? यस और नो? तो आप देख रहे हो आज एक आपके फेवर में चला गया। ठीक है। एंड
अब बेसिकली यहाँ पर अगर आप एंटर करते हो तो आपका स्टॉप लॉसेस छोटे होते हैं एंड इंट्राडे आपको मोमेंटम मिलता है, बिकॉज क्या होता है, आप ट्रेंड के साथ हो। ओके, सो इसलिए बेटर है कि आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढो जो बुलिश है। 20 SMA के आसपास एक ग्रीन कैंडलस्टिक बन रही है, तो नेक्स्ट डे आप उसमें इंट्राडे ट्रेड करोगे तो आपको एक अच्छी एंट्री मिलेगी। ओके, अभी ये एक स्टॉक, एक और स्टॉक डिस्कस करते हैं। एंड आई वुड वांट कि आप में से मतलब एक एनालिसिस कैसे होनी चाहिए, समझो कोई आपको व्यू पूछता है तो आपका एनालिसिस कैसे होना चाहिए वो डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इसी स्क्रीनर में दो काफी स्टॉक्स है। सी हम लोग सिर्फ स्टॉक एजुकेशन पर्पस के लिए डिस्कस करें, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि नेक्स्ट डे ऐसा नहीं कि आप जाके बाई करो। बट सपोज अगर आपको कोई भी स्टॉक इसमें से आप अभी समझो फॉर एग्जांपल अडानी पोर्ट का चार्ट लो, ठीक है। तो अभी अडानी पोर्ट्स अगर आप देखो, स्टॉक 20 SMA के ऊपर है, और देखो कंटिन्यूसली जो भी पुल बैक आ रहा है, देखो यहाँ पे आया 20 SMA से बाउंस, यहाँ पे 20 SMA से, यस और नो, यस और नो। तो अब देखो अगर स्टॉक ट्रेंड बुलिश और उसके साथ रहते तो अब देखो आपको कितना अच्छा ट्रेंड मिलता है, राइट। रादर देन गेसिंग के यार नेक्स्ट डे में कल इस स्टॉक में बाई करूंगा, कल इस स्टॉक में सेल करूंगा, एक स्टॉक या दो स्टॉक को पकड़ो जो भी अच्छे ट्रेंड में है, उनके साथ रहो। तो सी यहाँ पर आपको क्या होता है, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल अभी कल या कभी भी डेली टाइम फ्रेम में अगर 20 SMA के पास कोई कैंडल बन रही है, राइट, तो नेक्स्ट डे अगर आपको इंट्राडे उसको ट्रेड करो तो आपके रेडार पे रहेगा। एंड ऑलवेज ट्राई टू ट्रेड स्टॉक जो 52 वीक हाई के आसपास है। अभी आप देखो अडानी पोर्ट्स ये स्टॉक, राइट, यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्राइस एक्शन क्या है, क्लीन है, यस और नो। मैंने आपको लास्ट टाइम पता है बैंक निफ्टी और निफ्टी में डिस्कशन भी किया था हमने कि इंडेक्स में बैंक निफ्टी इसमें मुश्किल है कि अच्छा मोमेंटम आए, यस और नो। आपने अगर लास्ट टाइम अटेंड किया तो आपने हमने डिस्कस भी किया था कि बैंक निफ्टी में चांसेस है कि मोमेंटम आना थोड़ा मुश्किल है, बिकॉज काफी ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे में सेलिंग प्रेशर है। तो आप देखो बैंक निफ्टी में क्या हुआ पिछले लास्ट सैटरडे, तो हमारा सेशन नहीं था, 2 सैटरडे में आप देखो क्या हुआ, क्या कर रहा है मार्केट, एक रेंज में ही है, यस और नो। पर यहां पर आपको याद है मैंने आपको कहा था कि मेरा बायस बुलिश है लास्ट सैटरडे, यस और नो, याद है आपको। सी क्यों कहा था, हमने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया था। क्या हुआ, मार्केट पहली बार नीचे गया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, बाउंस किया, दूसरी बार गया, राइट, वापस आप देख रहे हो कि लोअर लेवल्स पे एक बाइंग डिमांड आ रही है, राइट। एंड अभी आप देखो कि अब हम कहाँ आ गए बैंक निफ्टी में, जो एचडीएफसी बैंक का जो कैप डाउन था उसके वजह से बैंक निफ्टी वीक है, उस हाई के आसपास आ गया। अगर अभी ये लेवल ब्रेक होता है तो आप अच्छा मोमेंटम ऑन द साइड एक्सपेक्ट कर सकते, राइट, यस और नो। सी मार्केट्स आर डिजाइन टू फूल मोस्ट ऑफ द पीपल। अभी आप देखो क्या हुआ था, ये कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, इस दिन मार्केट बहुत गिरा, 2 दिन में देखो पूरा रिकवर करके वापस ऊपर आ गया, यस और नो। ओवरऑल अभी जो ट्रेंड है इंडेक्स में चेंज हो रहा है पॉजिटिव की तरफ, अच्छा लगा कुछ नीचे के लेवल्स पे अच्छी बाइंग डिमांड, राइट। अब देखो नीचे पे बहुत अच्छा बाइंग डिमांड, एंड अभी ये जो एचडीएफसी बैंक का हाई जो गैप डाउन था उसका हाई के आसपास अगर ये ब्रेक हुआ तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। सी अब देखो, अब कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखो, अब ये देखो कि आईसीआईसी बैंक कहाँ पे, एसबीआई कहाँ पे, सब पॉजिटिव है, सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक की वजह से बैंक निफ्टी नीचे। अगर आप देखो अभी आईसीआईसी बैंक स्टॉक ऑलमोस्ट 50 हाई के आसपास है कि नहीं है, यस। सी ऑलवेज लुक फॉर स्टॉक जहां पे लेफ्ट साइड में प्राइस एक्शन क्लीन है। अगर आपको ट्रेडिंग में अच्छा पैसा चाहिए तो आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो लेफ्ट साइड में प्राइस एक्शन क्लीन, क्लियर। उसके बाद आप देखो एसबीआई, तो आप देखोगे कि बैंकिंग स्टॉक्स में सी लेफ्ट साइड में प्राइस एक्शन, अब देखो ये सब स्टॉक्स में क्या होता है, अच्छा मोमेंटम था, ये देखो अच्छा मोमेंटम आया, पुल बैक आया यहाँ पर, एकदम ऐसे ये नहीं कि फोमो में आप बाई कर लो, पुल बैक आया यहाँ पे, रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है। एंड यहाँ पे अगर ये वापस लेवल ब्रेक होता है अच्छा मोमेंटम आ सकता है। सो यहाँ पर अगर लेफ्ट साइड में प्राइस एक्शन क्लीन होता है तो क्लीन मोमेंटम आता है, अगर लेफ्ट साइड में प्राइस एक्शन होता है तो क्या होता है, बहुत लोग फंसे होते हैं, उनके ऑर्डर्स आते हैं। आई होप इट्स क्लियर, ठीक है, ओके। तो सी अगर आपको कोई पूछे, समझो मैं आपको एसबीआई पे व्यू, एसबीआई पे क्या व्यू लग रहा है, तो अगर मैं टीवी पे जाता हूँ मुझे एसबीआई पे व्यू पूछता है, तो मेरा व्यू ऐसा रहता है कि मतलब सपोज एकदम फास्ट बोलना है,
कि एसबीआई का स्टॉक अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि 750 के आसपास सपोर्ट लेके बाउंस कर रहा है। स्टॉक अपने 20 एसएमए के ऊपर है, 52 वीक हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 780 का लेवल क्रॉस होने के बाद इसमें और अच्छा मोमेंटम आ सकता है। करंट लेवल्स पे बाइंग की सलाह होगी एंड ऑन द अपसाइड 800 820 तक के टारगेट देखे जा सकते। तो बेसिकली आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है एंड उसके साथ आपको रहना है। अगर आप रैंडमली स्टॉक्स को ढूंढोगे डेली कि यार चलो आज ये स्टॉक दिख रहा है टीवी पे, आज वो दिख रहा है, तो आपको एक क्लियर मोमेंटम मिलना मुश्किल है। सो एक सजेशन रहेगा, ये जो स्क्रीनर है वापस मैं ग्रुप में डाल दूंगा। इसमें जो भी स्टॉक्स आते हैं, या तो आप अपने हिसाब से एक स्टॉक ढूंढ लो कि ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद उसमें जो भी स्टॉक्स आ रहे हैं उसमें कोशिश करो कि आप ट्रेड लेने की कोशिश करो। ओके, तो अभी आप देखो टाटा मोटर्स, देखो स्टॉक, सी ये सब स्टॉक में क्या आप यहाँ पे बाय करो, पुल बैक कितना कम आ रहा है, देखो कितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, पुल बैक कितना छोटा आ रहा है। यस और नो? यस, तो अभी देखो आप 700 रुपए का स्टॉक 900 रुपए 1000 रुपए आ गया। यस, सो ऑलवेज ट्राई टू बी विद स्टॉक्स। एंड ये सब क्यों आता है? बिकॉज लेफ्ट साइड में प्राइस एक्शन की, तो जो भी स्टॉक 52 वीक हाई के आसपास है आपके रिडार पे होना ही चाहिए। ओके, तो ही आपको, मैंने कहा ना, मैंने फर्स्ट लाइन ही अपने सेशन में जब चालू की थी मैंने लिखा था कॉन्ट्रा माइंडसेट से आपको निकलना है। ओके, मैंने यहाँ पर ही लिखी थी फर्स्ट चीज कॉन्ट्रा माइंडसेट। अगर आपका कॉन्ट्रा माइंडसेट रहेगा ट्रेडिंग में कि स्टॉक 1000 का स्टॉक 500 आ गया आप लेता, तो आपको बड़ा मूव नहीं मिलेगा। अगर आपका माइंडसेट ये रहेगा कि 1000 500 की चीज 1000 हो गई है, इसमें मुझे और बाई करना है, तो आपको बड़ा ट्रेंड मिलेगा। बिकॉज इन दी एंड अगर जो भी स्टॉक्स नए हाईज मारते हैं, अगर मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव या बुल रन है, तो वो कंटिन्यूसली नए हाईज मारते रहते हैं। क्लियर? तो वो आप एटलीस्ट एक आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन से स्टॉक्स के साथ रहना है, कौन से स्टॉक्स के साथ नहीं रहना है। इतना भी आप कर लोगे, सी हमारे सेशंस तो हर वीक होंगे, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पर अगर आप रैंडम स्टॉक से निकलकर जो स्टॉक्स ट्रेंड में है उनके साथ ही रही। क्लियर? ठीक है, मैं अभी आप लोग से एक या दो जन से व्यू लेना चाहूंगा, सो दैट जैसे मैंने अभी कैसे कहा था वैसे आपसे व्यू लेना चाहूंगा। कोई भी स्टॉक में पूछूंगा, आपको आंसर करना है। ठीक है, सो जिसको भी ये करना है, यू कैन रेज योर हैंड, मैं अनम्यूट करूंगा या चैट पे लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं इस स्टॉक पे व्यू दे पाऊँ। ठीक है, ऋतिक है, मैं ऋतिक को अनम्यूट करता हूँ। हेलो। हाँ सर। यस, हाय ऋतिक ऋतिक। गिफ्ट। या हाय, सो रिलायंस पे आपका क्या व्यू बन रहा है? रिलायंस का स्टॉक आपके स्क्रीन पे है। रिलायंस के स्टॉक पे मेरा व्यू ये है कि अगर ये जिसका हाई है वो अगर ब्रेक करे तो ये बुलिश मोमेंटम है। नहीं, थोड़ा आपको बहुत प्रॉपर करेक्शन आ इसमें सकता ट्रेंड वेंड सबके साथ देना है आपको। है। तो 20 SM में अप्लाई करना पड़ेगा। एक मिनट, मैं ओपन करता हूँ। 1 मिनट। 2193 ये लेवल तक ये सेफ है। इसके नीचे अगर ये जाता है तो ये नेगेटिव हो सकता है। तो वो इसलिए आपको इसके ऐसा व्यू पहले। मतलब, हाँ, हाँ सर। तो मतलब बेसिकली अगर आपको पूछे तो ऐसा नहीं, रिलायंस के स्टॉक हम देख सकते हैं कि स्टॉक कंटिन्यूसली 20 एसएमए के आसपास सपोर्ट ले रहा है। पिछले 4 महीने का चार्ट हाँ। देखे तो कल के सेशन में भी स्टॉक में 20 एसएमए के आसपास एक बुलिश मोमेंटम आया है। स्टॉक लगभग हम्म। एक न्यू 50 हाई के आसपास है। 3000 हम्म। के आसपास थोड़ा सा माइनर हर्डल है, वो क्रॉस होने के बाद हम्म। और अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड आ सकता यस है। सर। हम्म। ठीक है, यस। एंड सी एक और चीज की, कोई लेवल पे बुल स्ट्रांग है बेयर स्ट्रांग है वो भी आपको देखना जरूरी है। अभी आप देखो ये नए हाई के आसपास, राइट, ये अगर मार्केट बेरिश होता तो फास्ट रिवर्सल देता, बट आप देखो कि मार्केट धीरे धीरे उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। तो चांसेस है जब ये ब्रेक होगा अच्छा मोमेंटम और ऑन द अपसाइड आ सकता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो सी आपको ऐसे व्यू रखना है एंड ऐसे आपको एनालिसिस करनी है किसी भी स्टॉक में अगर आप करो तो, कि आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई कर लिया। एंड मैं आपको कह रहा हूँ आप जो भी स्टॉक 52 हाई के आसपास है उसको अपने रेडार पे रखिए, उसके अलावा स्टॉक्स को रेडार पे रखिए ही। राइट, जो भी स्टॉक 52 हाई के आसपास है उन्हीं में चांसेस है कि अच्छा मोमेंटम आएगा। ओके, और किसी को ट्राई करना तो चैट पे डाल सकते हैं। लास्ट एक में ले लेता हूँ। ठीक है, प्रिंस। हेलो। हाय सर।
यार मैं आपको स्टॉक बोलता हूँ। ओके एक सेकंड। सो सिप्ला के स्टॉक पे आपका क्या व्यू है? सो सप्ला करंटली 20 SMA के तो ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, बट 1500 इज अ साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टॉक। सो अगर ये 10 से 11 पॉइंट की बफरिंग से अगर 1511 के ऊपर निकलता है विद स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, तो अपन एक छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, जो ब्रेकआउट कैंडल का लो होगा उसका जो स्विंग लो रख के अगर अपन ट्रेड करेंगे तो अच्छा ऊपर साइड में अच्छे टारगेट्स मिल सकते हैं अपने को। नाइस। तो सी प्रिंस ने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया, लाइक एंड आप देख भी सक रहे हो कि जो ये लेवल है 1500, यहाँ से क्या है बार आप देखो, एक दो तीन चार पांच कैंडल का हाई लगभग सिमिलर है। पर क्या हो रहा है, बेयर्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं कि फटाक से रिवर्स हो रहा है। कोई भी लेवल के आसपास प्राइस अप्रोच करने के बाद क्या करती है वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर बेयर स्ट्रॉन्ग होता है तो फटाक से एक रिजेक्शन आता है, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ था, पहली बार जब आया था यहाँ से रिजेक्शन, तीन कैंडल है, पर बुल्स वापस आ गए। दूसरी बार गए वापस, थोड़ा रिवर्सल आया, और अब देखो जो पुल बैक आ रहा है छोटे छोटे आ रहे हैं। तो अब ये लेवल ब्रेक होगा तो एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड आ सकता है। तो सिर्फ ये एक्टिविटी का पर्पस यही है कि नेक्स्ट टाइम से आप कोई भी स्टॉक को एनालाइज करो, आपको एक एक ग्लांस में आपको पता होना चाहिए क्या करना है। जब मैं टीवी पे आता हूँ लाइक रैंडम क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एक ग्लांस से पता होना चाहिए कि स्टॉक अच्छा है बुरा है, राइट। एंड जो भी हम डिस्कस करें थोड़ा शॉर्ट टर्म, बिकॉज हम डेली चार्ट देख रहे हैं। पर अगर स्टॉक 50 के हाई के आसपास है, लेफ्ट साइड पे प्राइस एक्शन अगर क्लीन है, तो स्टॉक में सेलिंग प्रेशर आना कम कम चांसेस। क्लियर, बिकॉज ऑल टाइम हाई पे कोई फंसा ही नहीं है तो कौन सेल करेगा। समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? अगर समझ में आया तो चैट में वाई या कुछ लिख दो। यस ऋतिक, सही था आपका, प्रिंस आपका तो अच्छा था। ठीक है। सो सी अगर आप ये सब रेगुलरली करोगे, राइट, कि रेगुलरली आप बेसिकली आपको क्या करना है, मार्केट आने से पहले आपका प्लान रेडी होना चाहिए। ये जरूरी है कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे डेली करना है कि अब मार्केट में आए उसके पहले। ठीक है, सपोज आपने जो भी स्टॉक आपको एनालाइज करना है, तो आप क्या करो, डेट डालो यहाँ पे कि क्या डेट है। ठीक है, स्टॉक नेम, ये सब मार्केट शुरू होने से पहले करना है। बाई या सेल, ठीक है, लॉजिक, ठीक है, एंट्री प्राइस, एग्जिट, पीएनएल, और आपकी जो लर्निंग है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि समझो आपने, और एक यहाँ पे जस्ट आने से पहले एक यहाँ लिख दो एक्सपेक्टेशन, मतलब आपका क्या एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका एक्सपेक्टेशन है, सपोज हम सिप्ला का स्टॉक डिस्कस करें कि 1500 का लेवल ब्रेक होगा तो स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम ऑन द अपसाइड आना चाहिए। ये आपका एक्सपेक्टेशन है। बट जरूरी नहीं है ना, कोई न्यूज आ गई, सी फार्मा स्टॉक में कोई भी न्यूज आ गई, स्टॉक पलट के गिर जाए, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो आपको समझो आपने स्टॉक का नाम लिखा, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी करते हैं, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है कि 47,200 was 47,300 400 was high of HDFC result gap down, above that good momentum possible। ये आपका एक्सपेक्टेशन, ठीक है। सपोज मंडे को मंडे को शायद से ये हो जाता है कि मार्केट ब्रेक करके ऊपर चले जाए, तो आपने सपोज बाई किया, लॉजिक आपने डाला, आपका क्या लॉजिक है, एंट्री कितने पे की, एग्जिट कितने पे किया, क्या पीएन, लर्निंग। तो आपको लर्निंग डालनी है वापस कि ये लर्निंग थी। जरूरी नहीं है कि कितनी बार आप राइट ट्रेड के बाद भी क्या होता है कि कितनी बार राइट ट्रेड के बाद भी क्या होगा कि कुछ न्यूज आ गई है, कुछ भी होगा। आप देखो पिछले एक महीने में कितने मार्केट में पुल बैक है, भी आप निफ्टी का ही चार्ट देख लो, राइट। यहाँ पे मार्केट आया, उसके बाद कोई पुल बैक आ गया, राइट, वापस आया, वापस पुल बैक आया। पर अभी आप देखो इंडेक्स ऑल टाइम हाई के आसपास है, कल की कैंडल बुलिश है, तो मोमेंटम यहाँ पे बेरिश होने का कोई रीजन नहीं है, राइट। देयर इज नो रीजन टू बी बेरिश हियर। ओके, एंड आप ग्लोबल देखो, ग्लोबल इंडाइसेस देखो, ग्लोबल इंडाइसेस भी स्ट्रांग है, राइट। जापान ने इतने सालों बाद एक नया हाई मारा है, तो ग्लोबल इंडाइसेस स्ट्रांग है। तो बेसिकली आप मार्केट में जब ट्रेड करने पहले आ रहे हो, सी मैं आपको कितना बोल रहा हूँ ना कि अगर आप ये मेंटेन करोगे डेली,
यहाँ पर आपका चार्ट होना चाहिए स्टॉक का। सी मार्केट इज ऑल अबाउट पैटर्न्स, कि यार ये पैटर्न नेक्स्ट टाइम रिपीट होगा तो मुझे ट्रेड करना है। तो अगर आप ये डेली करो कि यार आपका एक्सपेक्टेशन ये था, अगर इसमें भी नहीं करना पेपर पे लिखो कि 5 स्टॉक्स ये है, ये लेवल के ऊपर मैं ट्रेड करूंगा, ये ऐसे होएगा, एंड उसमें जो भी होगा इसको नोट करो। अगर आप देखो पूरे महीने के बाद आपको इतनी लर्निंग्स मिलेगी कि कितनी बार आपका लॉजिक सही होगा, पर क्या होगा कि स्टॉक नया हाई मानने के बाद पलट जाएगा, कुछ भी हो सकता है, राइट। सो बिकॉज मार्केट्स में भी क्या होता है कि अभी आप देखो कल परसों क्या हुआ, निफ्टी में ये देखो ये रेड कैंडल बनी, बड़ी सी बनी, राइट, वापस 3 दिन बाद रिकवरी। ओके, तो मतलब यहाँ पर आप जो बुलिश था उसको एक बार स्टॉप लॉस हिट कराया, देन वापस ऊपर आई। बट ये हमें क्या बता रहा है कि यार यहाँ पे 22,000 के आसपास बायर्स है। ओके, एंड जिस तरीके से इंडेक्स का मूवमेंट है, चांसेस है कि अब ट्रेंड कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, बिकॉज पुल बैक आप देखो ना, यहाँ पर पुल बैक में नीचे में बहुत अच्छा बाइंग डिमांड। ओके, सो आप ये जर्नल मेंटेन करना डेली, कि जो भी स्टॉक आप ट्रेड करें, फॉर एग्जाम्पल जो भी है उसका लॉजिक, समझो आपने ये किया कि 1500 साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, न्यू ऑल टाइम हाई हिट किया, ये लॉजिक से बाई किया, ये मेरा स्टॉप लॉस था। उस दिन क्या हुआ, सी हर दिन कितनी बार होगा कि स्टॉक में अच्छा ट्रेंड है, कितनी बार होगा कि अच्छा ट्रेंड होने के बाद एंड में स्टॉक पूरा पलट जाए। तो आपको ट्रेड कैसे करना है ये मैंने पूरा इस रिस्क मैनेजमेंट में एक्सप्लेन किया था, कि इतनी क्वांटिटी लेनी है, इतना आपका बेसिकली पोजीशन साइजिंग ऐसे होगा जितना आपका स्टॉप लॉस है, पूरा वीडियो में एक्सप्लेन किया है। 50% एग्जिट करना है जितनी रिस्क ली, रेस्ट 50% ट्रेल करना है, राइट। मैंने ये भी कहा था गुड ट्रेडर नीड्स टू बी अ गुड रिस्क मैनेजर। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? सबको क्लियर है? ठीक है। सो देखो इसमें काफी स्टॉक्स है, बीए से निफ्टी के दिया आपको, अगर कैश में आप करते हो आप कैश में रन कर सकते हो, राइट। आपने एक सेट ऑफ लिस्ट ऑफ स्टॉक्स बना दो कि ये स्टॉक्स में मुझे ट्रेड करना है, उसमें जब भी सेटअप आएगा आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। ओके, क्लियर? ठीक है, तो सी अभी जो प्लान है कि इसको हम हर वीक कंटिन्यू करेंगे, एंड एवरी वीक एक टास्क देने की कोशिश करूंगा कि कुछ आपको, कि आपको नेक्स्ट टाइम वो करके आना है, उसको डिस्कस करेंगे। कोई और एक छोटा छोटा टॉपिक्स लेंगे हर बार, कि एक टॉपिक लिया उस पर वापस डिस्कशन करेंगे, एंड धीरे धीरे विल मूव टूवर्ड्स लाइक डिफरेंट टॉपिक्स, की थोड़ा ऑप्शंस का आइडिया ले लेंगे कि ऑप्शंस में अभी कैसे डेली एक्सपायरी हो गई है, काफी वोलेटिलिटी बढ़ गई है, उसको कैसे हैंडल करना है। तो अभी हमने सिर्फ प्राइस डेटा को एनालाइज किया है, सिर्फ प्राइस पे ही बात कर रहे हैं, राइट। धीरे धीरे विल मूव टूवर्ड्स एनालाइजिंग फ्यूचर्स डेटा, ऑप्शंस डेटा, कैसे प्रीमियम बिहेवियर को एनालाइज करना है एक्सपायरी पे, स्लोली स्लोली विल गो, बिकॉज ऑप्शंस काफी ट्रिकी इंस्ट्रूमेंट्स, राइट। पहले आपको एटलीस्ट प्राइस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि स्टॉक में बाय करना है या सेल करना है। ऑप्शंस आर अ वे टू एग्जीक्यूट थिंग्स, कि आप ऑप्शन है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट सही हो जाता है, कि पोजीशन रिस्क डिफाइन होती है। ओके, पर अभी हमारा जो फोकस है वो इस पे सी, एंड स्टॉक्स में कितनी बार बोलते हैं मार्केट्स कैन रिमेन इररेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। सी आपको एक स्टॉक दिखा रहा हूँ तो 1 या 2 हफ्ते में डबल हुआ। ये देखो ये स्टॉक 600 पे था, ये डेली कैंडल है, 13 फेब को 600, अभी स्टॉक हो गया 1400। सी ऐसा नहीं मैंने कैप्चर नहीं किया ये, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब स्टॉक नया हाइट करता आपके रेडार पे आ जाता, राइट। जो भी स्टॉक इसलिए 50 हाइट हिट कर रहा शुड बी ऑन योर रेडार, एंड सी मार्केट्स कैन रिमेन इररेशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। ओके, अब ऐसे में या ये में कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी शुड भी चले, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी स्टॉक नया हाइट हिट कर रहा है वो आपके रेडार पे होना ही चाहिए। विच एवर स्टॉक इज हिटिंग अ न्यू हाई, बिकॉज जो स्टॉक नया हाई हिट कर रहा है उसका मतलब है उसमें कुछ तो प्राइस अच्छा मोमेंटम है, इसलिए वो नया हाई मार रहा है। ओके, आप देखो ये मार्केट में भी काफी स्टॉक्स, मार्केट इतनी बुलिश होने के बाद भी काफी स्टॉक्स कंटिन्यूसली नहीं बढ़ पा रहे, तो उनमें आप अगर आप सोचोगे कि यार इसमें मैं ट्रेंड कैप्चर करता हूँ तो आपको पैसा नहीं बनेगा। पर जो स्टॉक नए हाई हिट कर रहे हैं उनके साथ रहोगे तो आपको एक अच्छा मोमेंटम कैप्चर करने मिलेगा। क्लियर एवरीवन? सो अगेन जो भी स्टॉक्स नया हाई हिट कर रहे हैं उनके साथ रहिए, जिन जो भी ऑल बुलिश है डेली एंड आर्ली चार्ट में उसी में ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, तो आप हमेशा ट्रेंड के साथ रहेंगे। ओके, उसके अलावा जो भी स्टॉक न्यू हाई हिट करे आपके रेडार पे होना चाहिए। एवरीडे एक जर्नल मेंटेन कीजिए कि आप स्टॉक में ट्रेड कर रहे हो तो क्या लॉजिक से कर रहे हो, राइट। एंड सी मैंने डिस्कस किया था कि ट्रेडिंग क्यों डिफिकल्ट है, बिकॉज सी सब कुछ राइट होता है तो पैसा बनता है। अगर आप बहुत सारे लोग आप देखोगे एनालिसिस स्पॉट ऑन रहेगा, आप उनको कोई भी स्टॉक का पूछो उनका व्यू राइट रहेगा, बट ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाते, डर लगता है, राइट। एंड सी बहुत सारे लोग करते पेपर ट्रेडिंग,
सी आई थिंक पेपर ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिकॉज सी पेपर ट्रेडिंग में जीरो इमोशन इन्वॉल्व है। आपको करना है आप एक लॉट एक क्वांटिटी से करो, 10 क्वांटिटी से करो, बट जब तक थोड़ा सा मनी स्टेक पे होगा तो ही आपके इमोशंस आएंगे। सी पेपर ट्रेडिंग में क्या होगा, कुछ इमोशंस नहीं है। आप 100 लॉट ऐसे ही पेपर में बाई कर लोगे, उसमें आप बोलोगे अरे इतना प्रॉफिट हो गया, बिकॉज आपके इमोशंस ही इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो आपको बेसिकली सी ट्रेडिंग डिफिकल्ट क्यों, पहले तो आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद राइट टाइम पे एंटर करना है, वो भी राइट पोजीशन साइजिंग से। एंड आपको ट्रेंड को राइट भी करना है, आपके चार्जेस भी लगेंगे, आप हर बार राइट नहीं होंगे। तो सब कुछ राइट होगा देन यू मेक मनी, इसलिए ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट। ठीक है, तो एंड जैसा कि मैंने कहा ना, स्टेजेस ऑफ ट्रेडर क्या होता है, पहले आप लॉस करते हो, बड़े लॉसेस, फिर छोटे लॉस, देन यू मूव टू प्रिजर्विंग योर कैपिटल, देन छोटे जो प्रॉफिट करते हो कभी कभी, देन छोटा प्रॉफिट करते हो रेगुलरली, एंड देन धीरे धीरे यू मेक बिग प्रॉफिट कभी कभी, एंड बिग प्रॉफिट कंसिस्टेंटली। सो ये ट्रांजिशन जो होता है, राइट, ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा, एंड सबको इस जर्नी से जाना है, राइट। ऐसा नहीं कि आप सीधा फर्स्ट डे पे आके एकदम एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आई मेक बिग प्रॉफिट रेगुलरली, राइट, नहीं, बिकॉज अगर आप स्लोली स्लोली आओगे तो ही आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। अगर आप सपोज आज एक लॉट से कर रहे हो, आपको कोई बोले 100 लॉट मार, आप नहीं मार पाओगे। सी आप जिम में भी जाते हो तो आप स्टार्टिंग में 5 किलो उठाते हो, आपको कोई बोलेगा कि सीधा 20 किलो उठाओ, आप नहीं उठा पाओगे। पर आप 5 किलो उठाओगे 6 महीना, फिर ऑटोमेटिक 10 किलो भी हल्का लगेगा, फिर 15 किलो, तो वो ग्रेजुअली होगा, तो ऑटोमेटिकली आपकी साइकोलॉजी सेट होगी, राइट। इसके लिए अगर आपको ट्रेडिंग करनी भी है तो कुछ तो कैपिटल रिस्क करो। पेपर ट्रेडिंग से इमोशन इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए पेपर ट्रेडिंग में कभी आपको रियल ट्रेडिंग नहीं मिलेगी। आप लोगों ने मेरी वो रील देखी है, राइट, मैंने एक बनाई थी स्टॉक मार्केट ऑपरेटर पे, उसमें मैंने एक लाइन भी बोली थी कि पेपर ट्रेडिंग वालों को अच्छा प्रॉफिट दो, राइट, कि पेपर ट्रेडिंग में देयर इज नो इमोशन इन्वॉल्व, पेपर ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट ही होगा, कभी लॉस होएगा ही नहीं। ओके, सो फोकस ऑन दिस जर्नी स्लोली। ओके, छोटी छोटी चीजें चेंज करो। सी ट्रेडिंग में आपको जस्ट चेंज स्मॉल थिंग्स, आपको ये नहीं है कि रॉकेट साइंस आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, सिर्फ सिंपल है, जो ट्रेड के साथ हो उसके साथ रहो, राइट, जो भी ट्रेंड है उसके साथ रहो, एंड प्रॉफिट्स को राइड करो। किसी कोई बोला मैं प्रॉफिट राइड नहीं करती, दैट विल हैपन स्लोली, राइट, पर आपको वो साइकोलॉजी बिल्ड करनी है, राइट। इसलिए मुझे लगता है कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स एनालिसिस में गलत नहीं होते। अभी आपको पूछोगे 10 में से 100 लोग बोलेंगे कि रिलायंस में बाई करना है, बुलिश है, निफ्टी में बुलिश लग रहा है, बट क्या होगा कि वो 100 पॉइंट भी मिलेगा, लगता है बस अब पलट जाएगा, तो पलट गया, तो हमेशा वो माइंडसेट होता है। ओके, क्लियर, सबको आवाज आ रही, राइट? ओके, सो इस माइंडसेट से ट्रेड कीजिए, ठीक है। एंड सी इस जो ये सीरीज भी कर रहे वेबिनार का, सी इसका पर्पस यही है, ऐसा नहीं कि मुझे आपको कुछ सेल करना है या कुछ करना है। सी इसका सिंपल पर्पस है, सी मैं तो ट्रैवल कर, मैं आज ही मुंबई लैंड हुआ, तो भी मैंने सोचा कि आज मिस नहीं करता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा डिले किया। कि पर्पस यही है कि सिंपल चीजें यू डू, एंड ऐसा हम जब भी अभी हर सैटरडे जब भी करेंगे, सिंपल स्टॉक एनालिसिस करेंगे, कि ऐसे करना है, तो ताकि स्लोली स्लोली आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। ओके, ये ऐसे, सी ये ग्रुप पर्पस नहीं है कि हम स्टॉक टिप्स दे या कुछ दे, पर्पस ये है कि एनालिसिस करना है, इसलिए मैं ज्यादा बाई सेल डिस्कशन नहीं करूंगा, बट ओवरऑल एक ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके ट्रेंड के साथ कैसे रहना है, मैंने आपको काफी स्टार्टिंग पॉइंटर्स दिए। अगर आप लोग ने यूट्यूब पे वीडियोस आप 2x पे वापस देख सकते हो, तो ये सब सिंपल चीजें भी आप करोगे, राइट, तो भी आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी इंप्रूव हो जाएगी। ओके, क्लियर। साइकोलॉजी भी स्लोली स्लोली बिल्ड, साइकोलॉजी ऐसी चीज है कि उसको बोलने से ज्यादा एक्चुअल में आप करोगे तो होगा। सी मैं अभी सूरत आ रहा हूँ, इंडियन ऑप्शंस कॉन्क्लेव है, ओके, तो वहां पे हम ट्रेडिंग लाइव विद अ गुड साइज अकाउंट, 10 करोड़ अकाउंट से हम ट्रेडिंग लाइव। ओके, तो कोई सूरत में है तो आप आ सकते हो, देख सकते हो कि सी द पर्पस टू ट्रेड लाइव देयर इज कि पता चले कि बड़े साइज अकाउंट पे कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, कैसे पोजीशनिंग होती है। एंड जब लाइव ट्रेड होगा यू विल आल्सो सी के ओके इसने ऐसे पोजीशन बनाई है, मूव आ गया तो ऐसे मैनेज करेगा, वैसे करेगा, राइट। ओके, सो इफ एनीवन फ्रॉम सूरत या अराउंड आप आ सकते हो। ओके, इंडियन ऑप्शंस कॉन्क्लेव है। सो ओके, सो आई होप क्लियर है सारे पॉइंट्स। सी अगेन मैं कहूंगा जो भी वीडियोस हमने 4 वीडियोस बनाए, सबको एक बार प्रॉपर्ली देखो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हमें सब एक ही लाइन पे रहे, सब अलाइंड रहे कि ओके ऐसे करना है, ये एनालिसिस करनी है, सो दैट मैं कुछ बोलूं भी तो आप सबको क्लियरली समझ में आए। ओके, एवरीवन, इज इट क्लियर? आई होप आपको कुछ तो वैल्यू मिल रही है, एटलीस्ट जो छोटी मनी मिस्टेक्स है वो तो आप चेंज कर पा रहे हो, राइट, कि ये सब गलतियां नहीं करनी है।
ओके, नहीं सो सी हमने मेजर जो मुझे टॉपिक्स कवर करने थे वो मैंने कवर कर लिए, कि हमने रिस्क मैनेजमेंट डिस्कस करना था वो कर लिया, बेसिक कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, आपको दो मैंने स्क्रीनर्स भी बता दिए, देन कि पोजीशन साइजिंग कैसे करना है वो बता दिया, एंड इंट्राडे पे क्या चीजें है वो कर दी। सी इंट्राडे इज द मोस्ट डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग, राइट? तो पहले तो आप इस पे फोकस करो कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई करके कैसे करना है, राइट? एंड आप छोटी ट्रेड मारो, अगर आप लर्न कर रहे हो भले एक क्वांटिटी मारो, पर देखो कि प्रोसेस को फॉलो करो, राइट? कि ट्रेड लिया, ट्रेड को मैनेज किया, एंड सी बहुत सारे लोग, बिकॉज डेली एक्सपायरी होगी, बहुत सारे लोग जीरो जीरो ट्रेड करते हैं, ये करते हैं। सी अभी थोड़े टाइम के लिए वो, अगर आप नए हो तो बंद करो, बिकॉज जितना मार्केट्स अभी कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट, डेली एक्सपायरी पे आप देखो हर दिन बड़े मूव्स आ रहे हैं और डिफिकल्ट होते जा रहा है। तो ठीक है, तो आप उसमें ज्यादा फोकस मत कीजिए। इनफैक्ट ओवरऑल डायरेक्शन अभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, अभी के लिए अगर आप नए हो तो, राइट, बिकॉज इंडेक्स ट्रेडिंग इज डिफिकल्ट, बिकॉज डेली एक्सपायरीज के वजह से क्या हो रहा है, हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी, हर दिन बड़े मूव्स आ रहे हैं, एंड आप कोई ना कोई दिन भी ट्रैप हो गए तो आपको अच्छा लॉस हो, राइट? तो अगर आपने ऑप्शंस पहले ट्रेड नहीं किया है तो ये नहीं कि डेली हीरो जीरो करना है या कुछ करना है, राइट, बिकॉज बहुत बड़े मूव्स आ रहे हैं। तो इससे बेटर है ओवरऑल, अगर आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो, जो भी स्टेज पर आप हो, राइट, फोकस करो कि एक ओवरऑल व्यू कैसे लेना है, कैसे मैं ट्रेंड को राइड कर रहा हूँ, फोकस ऑन स्मॉल स्मॉल लर्निंग्स। ओके, एंड नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा मैं आपको दो तीन बुक्स भी बताऊंगा, ओके, कि कैसे आपको ये सब बुक्स आप पढ़ के यू विल इम्प्रूव योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट्स। कि यार सी ऐसा नहीं कि मेरा अटेंड करने से आपको सब कुछ आ जाएगा, बट सी मैंने भी जो सीखा है, लाइक मैंने डेली हर दिन जर्नल मेंटेन की है, हर दिन बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, बहुत सारे सेशन अटेंड किए, उसमें से जो मुझे काम का लगा, मुझे लगता है कि हाँ ये मेरे काम की चीज है, ये इंस्ट्रूमेंट मुझे जमता है, तो मैं मेजरली बैंक निफ्टी करता हूँ, तो मैं बैंक निफ्टी कंफर्टेबल हूँ। देन बैंक निफ्टी में जो भी मैं ट्रेड करता हूँ ऑप्शंस में आई एम कंफर्टेबल, देन उसको रिस्क कैसे मैनेज करना है वो आई हैव फिगर्ड आउट। तो हर एक का अलग होगा, कोई इंडेक्स में के बदले स्टॉक्स में ज्यादा कंफर्टेबल होगा तो आप स्टॉक्स करिए, बट जो भी कर रहे हो एक प्रोसेस से करना है, ऐसा नहीं कि आज बाई कर रहा हूँ कल सेल कर रहा हूँ रैंडमली। मार्केट शुरू होने से पहले आपका प्लान ऑफ एक्शन क्लियर होना चाहिए, दिस इज लाइक अ बिजनेस, राइट? ऐसा नहीं कि रैंडमली आके आज मैं बाई करूंगा, आज टीवी पे से सेल बोल दिया मैं सेल करूंगा, नहीं। डेली प्लान ऑफ एक्शन से आइए एंड डेली उसको एग्जीक्यूट कीजिए, लॉसेस को छोटा रखिए। सी ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट कीपिंग योर लॉसेस स्मॉल एंड राइडिंग योर विनर्स। अगर ये करोगे तो पैसा बनेगा, वरना आप कितनी भी एनालिसिस कर लो नहीं बने। ओके, इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, एक सेकंड में से। ओके सर, ट्रेडिंग प्लान बोले तो एनालिसिस स्टॉक, यस। सर ट्रेडिंग प्लान इज बेसिकली मार्केट एनालिसिस शुरू होने से पहले आपका क्या ट्रेड प्लान है, राइट? आप रैंडमली आके ट्रेड करोगे तो पैसा नहीं बनेगा, कि स्टॉक है इसमें मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, ये लेवल पे बाइंग आएगा, ये लेवल पे सेल करूंगा, राइट? एंड उसके बाद उस दिन पे क्या लर्निंग रही और उसका चार्ट। तो क्या आप इसको हर हफ्ते रिव्यू करोगे तो कुछ ना कुछ लर्निंग मिलेगी। ओके, ठीक है, तो ये ट्राई करो मेंटेन करने का। तो अगेन सजेशन रहेगा, जितने भी वीडियोस हमने बनाए उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लो आप, ठीक है? एंड रिस्क मैनेजमेंट ऑलरेडी बनाया हुआ है, राइट? हमने डिस्कस किया था पोजीशन साइजिंग, साइकोलॉजी धीरे धीरे बात करेंगे कैसे करना है, इंट्राडे पे भी डिस्कस किया था, और आई वुड से इंट्राडे अभी के लिए आप स्लोली स्लोली इंट्राडे पे फोकस कीजिए। पर इंट्राडे पे काफी मैंने आपको अच्छे स्टार्टिंग पॉइंट्स दिए, आप एक बार वीडियो देख के खुद से भी थोड़ी एनालिसिस करो, मैंने यहाँ पे पॉइंट्स दिए, खुद से ढूंढो, राइट? एंड यस, लिंक ऑफ दिस गूगल शीट मैं वापस अपने यूट्यूब पे नीचे डाल दूंगा, ठीक है? सो डू दैट। एंड नेक्स्ट टाइम से जो एजेंडा रहेगा कि ऐसे ही स्टॉक्स पे थोड़ा डिस्कस करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, ज्यादा लंबा सेशन भी रखेंगे, छोटा 45 मिनट टू 1 आवर, सो दैट कोई बोर भी नहीं हो, प्रॉपर जो लर्निंग है वो मिल जाए। एंड स्लोली स्लोली इसको बिल्ड करेंगे, कि अभी समझो हम लोग सिर्फ स्टॉक्स पर डिस्कस कर रहे हैं, देन विल डिस्कस मोर ऑन ऑप्शंस, डेरिवेटिव्स, डेटा, जो भी चीजें धीरे धीरे, सो दैट आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग मिले कि हाँ यार ठीक है ऐसे करना है। एंड अगेन कह रहा हूँ, अगर आप नए हो तो ऑप्शंस में स्टार्टिंग में मत आना, अगर आपका कैपिटल भी कम है, ऑप्शंस वेरी रिस्की, अगर सही से नहीं करो तो, राइट? बिकॉज एवरीथिंग लाइक ऑप्शंस में आपको क्या रिस्क मैनेजमेंट एकदम सॉलिड चाहिए। कैश में क्या स्टॉक नीचे भी जाएगा आपका, ज्यादा नहीं होगा, बट ऑप्शन ऑलरेडी लेवरेज्ड है, एंड थोड़ा भी आप गलत करोगे विदाउट नॉलेज तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑप्शंस पे स्लोली आइए, इंट्राडे पे स्लोली आइए, फर्स्ट फोकस ऑन
आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड, जो छोटी छोटी मिस्टेक्स है उसको छोटे पेपर साइज, लाइक बेसिकली छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कीजिए। एंड तो आपकी साइकोलॉजी, पेपर ट्रेडिंग से कुछ साइकोलॉजी बिल्ड नहीं होगी, एंड स्लोली स्लोली स्केल अप। तो अगेन लास्ट एंड करने से पहले अगर आप कोई भी स्टेज को डाल दो ना, तो मुझे एक अंदाजा आएगा कि ऑडियंस क्या स्टेज पे, जो भी आपका स्टेज है, 1A 1B 2 3A 3B, ओके शर्माने वाली बात जो भी है, लाइक पुट इट, ओके 1A है, 2 है, ओके ओके मेजोरिटी 1 में है, कुछ 3 में भी है, ठीक है ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग मेजोरिटी लाइक आर स्टार्टिंग नाउ, ठीक है 1 के आसपास है, ठीक है। सो आपको डिसीजन ये रहेगा कि गो स्लो एंड ऑप्शंस में धीरे धीरे आइए, वो कैपिटल इंटेंसिव, झूठ नहीं कहूंगा, इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। ऑप्शंस में कम कैपिटल से काम नहीं हो सकता। जो लोग सोचते हैं कि मतलब कम कैपिटल है 50,000 उसको बाई करके बड़ा बनाऊंगा, इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत रिस्की है, ठीक है। तो स्लोली स्लोली फोकस ऑन लर्निंग, धीरे धीरे हम ऑप्शन पे भी आएंगे, बट फोकस मेजरली ऑन लर्निंग, ठीक है ओके। सो सी दिस विल हैपन स्लोली, राइट, हैपन स्लोली, ग्रेजुअली होगा ट्रांजिशन, राइट। किसी का कंपटीशन मत रखिए कि ये इतने क्वांटिटी मार रहा है, ये इससे मार रहा है, सब कुछ स्लोली होगा, ओके ओके नाइस योगेश, थैंक यू, ठीक है। यस अगेन मैं कह रहा हूँ, सी आई विल बी ट्रू टू यू, ये बिजनेस कैपिटल इंटेंसिव है, राइट। छोटे कैपिटल से इट्स डिफिकल्ट टू मेक कंसिस्टेंट मनी, बिकॉज क्या होती है आपके एक्सपेक्ट, किसी का 10,000 कैपिटल है, तो कुछ भी कमाने के लिए आपको ज्यादा रिस्क लेनी पड़ेगी, बिकॉज आपको वो नंबर छोटा लगेगा, राइट। तो 10,000 पे समझो 1%, 1,000 रुपए मिलेंगे आपको, कम लगेंगे। समझो अगर 10,000 में आपको 10% इज 1,000 रुपीज, राइट। तो आपको एवरेज आप महीने का, सी एवरेज ट्रेडर्स मेक 2 to 5% डिपेंडिंग ऑन द स्टाइल, कोई ज्यादा रिस्क ज्यादा भी बना सकते हैं, बट इन द लॉन्ग रन इतना ही आपको बनता है। छोटे कैपिटल में आप ज्यादा बना सकते हो एक बार, बट आगे आगे वो रिटर्न्स स्केल जैसे करोगे कम होंगे। तो इसके लिए सी आई बी ट्रू टू यू, मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा, लाइक वीडियो में हम एक नेक्स्ट टाइम डिस्कस, अपना टॉपिक यही रखेंगे, पार्ट 2 बिकमिंग अ फुल टाइम ट्रेडर, कि फुल टाइम ट्रेडिंग, अगर फुल टाइम ट्रेडर बनना है तो क्या प्रोसेस होना होता है, राइट। नेक्स्ट टाइम विल डिस्कस ऑन दैट, ठीक है। बट अगेन सी ट्रेडिंग इज अ कैपिटल इंटेंसिव, ये कोई अगर आपसे कहे कि नहीं आप 50,000 कैपिटल से ट्रेडर बन सकते हो, थोड़ा सा झूठ है, बिकॉज आपको रिस्क बहुत ज्यादा लेनी पड़ेगी। अगर आपको जो रिटर्न चाहिए वो काफी ज्यादा चाहिए। ओमकार आपके सब क्वेश्चन आई आंसर नेक्स्ट टाइम, मैं गूगल शीट ही भेजूंगा, ओके आई आंसर एवरीथिंग, ठीक है। सबको नेक्स्ट टाइम मैं सबको पहले से एक Q&A शीट भेजूंगा, लास्ट में जैसे हमने ओपन किया था, आंसर कर दे, आई ट्राई टू आंसर एवरीथिंग, ओके। आज के सेशन का पर्पस ये था कि अगेन गेट बैक ऑन ट्रैक, जो भी चीज थी आप एक बार वापस वीडियोस रिवाइज करके आओ, नेक्स्ट टाइम स्लोली स्लोली विल बिल्ड ऑन थिंग्स, एंड आई ऑलवेज ट्राई कुछ वैल्यू दूं, ऐसा फालतू का ज्ञान मुझे नहीं देना, ये वो जो भी एक्शनेबल चीज है विल ट्राई टू डिस्कस ऑन दैट, ओके ओके एवरीवन, ओके। सी लास्ट में एक एक्टिविटी मुझे करनी है, अगर आप करोगे तो बेटर है, इफ एवरीवन कैन स्टार्ट योर वीडियो एंड वी कैन जस्ट टेक अ फोटो, तो मैं अपने इस पे डाल सकता हूँ, आप भी अपने अगर डालना है डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ एक बार के लिए फोटो ले रहा हूँ, जिसको भी वीडियो चालू करना है आई वुड अप्रिशिएट अगर आप करोगे तो, एंड दिस इज ओनली फॉर माई इंस्टाग्राम पे मैं डालना चाहता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, ओके यस, सो ओके, सो ठीक है। तो मैं, आप लोग भी ले सकते हो, डाल सकते हो, टैग करना है, कर सकते हो, ठीक है। मैं वीडियो लेके आई एम टेकिंग अ फोटो, ठीक है ठीक है ओके थैंक यू, एंड एक सेकेंड, ओके सो
सी अगेन, दिस सेशन वाज ओनली टू गेट बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। अगेन आपको मैं बोल रहा हूँ, आप एक बार सब वीडियोस देख के आओ, स्लोली स्लोली विल बिल्ड ऑन थिंग्स, एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको सच बोलूँ, ये मतलब झूठ नहीं बोलूंगा कि इतने कैपिटल से चालू कर सकते हो या इतने से कर सकते हो, बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग गलत एक्सपेक्टेशन से आते हैं, इसके लिए वो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है एंड कम कैपिटल होता है, तो फिर वो चांसेस है कि कैपिटल उड़ ही जाता है, बिकॉज आपको चाहिए बहुत ज्यादा रिटर्न, राइट। बहुत लोग सोचते हैं कि एक का 100 हो जाएगा एक एक्सपायरी पे, पूरा डाल देता हूँ, वो होगा 10 में से या 100 में से एक एक्सपायरी, राइट, पर होगा तो भी आप कैप्चर नहीं कर पाते हो। तो गलत एक्सपेक्टेशन से मत आओ, ठीक है। नहीं आस्किंग व्हाट इज बेनिफिट ऑफ ट्रैकिंग स्टाइल, वो बेसिकली ऑप्शंस के लिए होता है, विल मूव टू ऑप्शन स्लोली, ओके। पर ये टूल एक आई चार्ट्स करके विच आई यूज टू ट्रैक स्ट्रैडल प्रीमियम्स, ओके। पर अभी आपको ये सब पेड सॉफ्टवेयर में जाने की जरूरत नहीं, राइट। तो इससे बेसिकली आइडिया आता है कि कितनी क्लोजिंग आनी चाहिए स्ट्रैडल की, उसके हिसाब से भी टेक रेट, उसी जो भी सूरत है आ सकते हो। आई बी ट्रेडिंग लाइव विद अ डिसेंट साइज अकाउंट, ओके। अच्छी क्वांटिटी होगी, बैंक निफ्टी में 16-17 हज़ार क्वांटिटी से आई बी ट्रेडिंग लाइव, सो आपको अंदाजा आएगा कि कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्या स्टॉप लॉस रखता हूँ, मूव आता है तो कैसे मैनेज करता हूँ। उस दिन कुछ भी हो सकता है, राइट, बड़ा मूव भी आ सकता है, साइडवेज भी हो सकता है, सो यू विल गेट एन आइडिया, राइट, ओके। सो दैट्स इट, थैंक यू। जो भी रेगुलरली आ रहा है, आई विल ट्राई कि इसको हम आगे जाते जाते काफी इम्प्रूव करें डेली, मतलब ऐसी चीजें इंक्लूड करेंगे जिससे आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिले, राइट, ओके। ओके चंद्रेश, सूरत, यस यू कैन कम, ठीक है। इट्स ऑन मैक्स, कब है? 14 टू 15 टू 17 आई थिंक, हाँ 2 दिन है। सो काफी अच्छा ही, सो लाइक लास्ट टाइम ऑल्सो आई वाज देयर, आशीष चौहान जी भी आए थे, तो अच्छा इवेंट था, ठीक है। तो आप आ सकते हैं इसमें, काफी स्पीक और भी स्पीकर्स है, राइट, सो यू कैन कम, ओके। 14 टू 17 आई थिंक, ठीक है, ठीक है। एंड जो वहां पे रहते हैं उनके लिए तो आई थिंक फ्री एक्सेस ही है, इफ यू आर स्टेइंग दिस प्राइस, बट अगर आप वहां रहते हो तो फ्री है, ओके।